स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए बच्चों, वर्किंग कैसा है इसका। द गवर्नर समॉन्स द असेंबली एंड एड्रेसेस इट्स फर्स्ट मीटिंग एवरी ईयर। जो गवर्नर है वो इनकी असेंबली को एड्रेस करते हैं, फर्स्ट मीटिंग इनकी, और एवरी ईयर, हर साल। ड्यूरिंग द सेशन एमएलएज डिस्कस वेरियस इश्यूज। सेशन के अंदर एमएलए जो होते हैं वो वेरियस इशू, जो एमएलएज हैं वो डिस्कस करते हैं अपने एरिया के वेरियस इशू के बारे में, प्रॉब्लम्स की, स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। When a bill is passed by the assembly, it is sent to the governor। देखिए, जब बिल को पास कर दिया जाता है असेंबली में तो वो गवर्नर के असेंट यानी उनकी परमिशन के लिए भेजा जाता है। नो बिल कैन बिकम एन एक्ट। देखिए, कोई भी बिल जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक उस पर गवर्नर के साइन नहीं हो जाते हैं, उसके ऊपर गवर्नर का असेंट, अपना परमिशन होना ज़रूरी है, साइन होना ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, वर्किंग जो है गवर्नमेंट की स्टेट लेवल पर समझने के लिए हम एक सेशन को देखते हैं। देयर आर 6 एमएलएज। वहाँ पर असेंबली में 6 एमएलएज हैं हु आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द डिस्कशन। वे डिस्कशन में एक्टिव पार्ट ले रहे हैं। द अदर्स आर जस्ट लिसनर टू द होल कन्वर्सेशन। देखिए, जो 6 एमएलए हैं वो तो एक्टिव पार्ट ले रहे हैं, और जो बाकी के हैं एमएलएज वो लिसनर हैं, वो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट एमएलए हैं इन्होंने कहा है देयर हैव बीन एज मैनी एज 15 डेथ्स इन माई एरिया। ये कह रहे हैं जो फर्स्ट एमएलए हैं कि मेरे एरिया में 15 डेथ्स हो गई हैं। मेरा एरिया है शास्त्री नगर। दीज डेथ्स, ये डायरिया से डेथ हुई हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो है हेल्थ मिनिस्टर को ये ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। ये फर्स्ट एमएलए ने अपनी प्रॉब्लम को बताया है किसमें, असेंबली में। अब हम सेकंड पे आते हैं। आस्क द हेल्थ मिनिस्टर व्हाई द सिचुएशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इज सो बैड। सेकंड जो एमएलए वो कह रहे हैं कि आस्क द हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर से पूछा है कि हमारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन इतनी खराब क्यों है। वाई इज द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग मेडिकल स्टाफ। गवर्नमेंट जो है मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट ही नहीं कर रही है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंट्रोल इस एपिडेमिक। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत खराब है, ये सेकंड एमएलए ने कहा है। अब थर्ड एमएलए है, ये बता रहे हैं कि जो मेरा एरिया है वो है सिविल लाइन्स। देयर इज एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। वहाँ पर तो पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है। व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन, क्या किया जाए। तो जो चौथे एमएलए हैं वो बता रहे हैं इन माय ओपिनियन माय मेंबर फ्रेंड्स आर ब्लोइंग अप द प्रॉब्लम्स आउट ऑफ प्रपोर्शन। द गवर्नमेंट हैज प्रेस्ड वाटर टैंकर्स इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। देखिए, जो चौथे एमएलए वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है इसके लिए वाटर टैंकर्स को सप्लाई देती है 2 बार। एज फॉर द केस ऑफ डायरिया, ORS पैकेट, वो कह रहे हैं डायरिया हो गया तो हमने ORS पैकेट्स को भी बंटवा दिया इफेक्टेड एरियाज में, और बहुत सारे डॉक्टर्स को टीम भेजी हमने देखने के लिए। मोबाइल क्लिनिक भी हमने सर्विस को दिए। मोबाइल क्लिनिक का मतलब चलते हुए क्लिनिक, जो उनको जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है सर्विस दे रहे हैं। अब जो फिफ्थ एमएलए हैं वो बता रहे हैं वी हैव नॉट बीन एबल टू असेस द सिचुएशन प्रॉपरली। आई थिंक द कंडीशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। वो कह रहे हैं पांचों एमएलए की कंडीशन बैड से वर्स होती जा रही है। मोस्ट डॉक्टर्स एंड स्टाफ आर ऑन लीव। बहुत सारे डॉक्टर्स और स्टाफ जो है छुट्टी पर हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट द ORS पैकेट्स डिलीवर्ड टू द फैमिलीज इन द एरिया। एक फैमिली को ORS पैकेट मिले, इसकी बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत डिफिकल्टी आ रही है। अब जो है नंबर 6 एमएलए वो कह रहे हैं आई थिंक द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन आर अननेसेसरी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। अब जो नंबर 6 हैं वो कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि अपोजिशन के लोग जो हैं खाली ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपस में क्या हो रहा है, ब्लेमिंग। द प्रीवियस गवर्नमेंट, इट इज सैड टू से, डिड नॉट गिव इनफ अटेंशन। जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसने कोई अटेंशन नहीं लिया हेल्थ को लेकर के, सैनिटेशन को लेके और हेल्थ को लेके कोई भी नहीं देखा। वी आर नाउ क्लीनिंग अप द गार्बेज दैट वाज लेफ्ट बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। हम तो आज भी जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने कचरा फेंका था उसको साफ कर रहे हैं। कौन कह रही है, नई वाली गवर्नमेंट। थस वी फाइंड द अपोजिशन एमएलएज आर ब्लेमिंग द हेल्थ मिनिस्टर। अब आप देख रहे हैं
कि अपोजिशन के जो एमएलएज हैं वो सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं किसको, हेल्थ मिनिस्टर को। ही इज ब्लेमिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। और क्या कर रहे हैं वो, प्रीवियस गवर्नमेंट जो पहले की गवर्नमेंट उसको ब्लेमिंग कर रहे हैं कि पहले की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो बच्चों आपने ये देखा कि जो सारे एमएलए थे वो क्या कर रहे थे। अब आपका वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अब जो है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें जो मीडिया आर द इम्पॉर्टेंट सेक्शन। अब आप देखते हैं बच्चों की आज के टाइम में मीडिया एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के रूप में उभर के आ रही है। ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टर्स आस्क द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर एज टू व्हाट इज बीइंग डन अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आप देखिए कि आजकल तो मीडिया है, रिपोर्टर्स हैं, ये खुद ही मिनिस्टर्स के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आज जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आज की डेट में पब्लिक ओपिनियन में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। आफ्टर द हीटेड डिबेट इन द असेंबली, देखिए बहुत लंबी डिबेट के बाद द हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। लार्ज नंबर ऑफ रिपोर्टर्स, एडिटर्स आए फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, वो सब वहाँ पर प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड, मिनिस्टर ने रीज़न बताए कि डिजीज़ क्यों फैली, क्या हुआ बीमारी में, और अब वो गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही है। ये किसने बताए, हेल्थ मिनिस्टर ने, क्योंकि मीडिया अब काफ़ी हावी हो चुकी थी। ही ऑल्सो एक्सप्लेन द मेजर्स बीइंग टेकन टू वाटर सप्लाई। उन्हें ये बताया कि वाटर सप्लाई के लिए अब क्या हो रहा है। द रिपोर्टर्स आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस। अब रिपोर्टर्स ने एक के बाद एक क्वेश्चन पूछे क्लैरिफाई करने के लिए। द मिनिस्टर ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन द प्रीवियस गवर्नमेंट। मिनिस्टर का भी वही हाल था, इन्होंने भी प्रीवियस गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया पूरा का पूरा। ही वॉज सपोर्टेड बाय द जो इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, सेक्रेटरी, वो इनके लिए बाकायदा पॉइंट्स तैयार करके लाए थे। नेक्स्ट डे ऑल prominent dailies and TV channels reported the press conference. देखिए आफ्टर अ फ्यू डेज द चीफ मिनिस्टर along with the health minister and the local MLA visited। अब अगले दिन क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर्स थे, जो हेल्थ मिनिस्टर्स थे और जो लोकल MLA थे वो उस इफेक्टेड एरिया जहाँ पर डायरिया वगैरह हो रखा था, जहाँ बीमारी हो रखी थी, उस एरिया में आ गए उसको विजिट करने के लिए। ही प्रॉमिस टू सून सेट अप अ कमेटी टू एग्जामिन द प्रॉब्लम। उन्होंने तुरंत कह दिया कि हमने कमेटी बिठा दी है, वो तुरंत ही एग्जामिन करेगी क्या प्रॉब्लम है। द कमेटी वुड रिपोर्ट विद इन अ मंथ, एक महीने में रिपोर्ट दे देगी कमेटी। द गवर्नमेंट वुड टेक नेसेसरी स्टेप्स एज पर द, अब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है जो नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो उठाए जाएंगे। द चीफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पब्लिक। चीफ मिनिस्टर को भी पब्लिक को आंसर देना है, इट इज़ हिज ड्यूटी। देखिए चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है टू कीप पीपल हैप्पी एंड हेल्दी, लोगों को हेल्दी रखना, हैप्पी रखना अपने स्टेट में। द चीफ मिनिस्टर मॉनिटर्स द फंक्शनिंग दो वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक, देखिए चीफ मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स हैं जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, यहाँ पर सभी मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इज आंसरेबल। इस वक्त जो उसका इंचार्ज है, जो मिनिस्टर है, जो उसको चार्ज करे हुए है, जो डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, इंचार्ज है, उसको इसका आंसर देना है कि इस टाइम पे पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। देखिए बच्चों ये लेसन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, आपने इस वीडियो को 2 से 3 टाइम्स को सुनना है बहुत केयरफुली। ओके।